नमस्कार। मैं प्रोफेसर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ व्याख्यान क्रमांक 7 के साथ में भारतीय नारियों का इतिहास के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन काल में वैदिक युगीन नारी की स्थिति के संबंध में। वैदिक युग को 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्रथम ऋग्वेद काल और द्वितीय उत्तर वैदिक काल। तो चलिए आज हम बात करेंगे ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद काल की। ऋग्वेद काल में स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव नहीं था, दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त थे। शिक्षा, पठन पाठन कार्य स्त्री और पुरुष दोनों ही करते थे और इसी प्रकार से धार्मिक कार्यों में भी उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त था। विवाह संबंधी निर्णय, पति चुनने का निर्णय और स्वयंवर प्रथा भी उस समय लागू थी। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा बहुत ही अच्छी थी। अर्धनारीश्वर के रूप में शिव शक्ति पूजनीय थे, अर्थात कि इस बात को इंगित करती है ये बात कि दोनों को ही समान रूप से महत्व समाज में प्राप्त था। दोनों का ही अस्तित्व एक दूसरे के साथ माना जाता था। देवी और श्री का प्रतीक महिलाओं को माना जाता था। ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत महिलाएं भी कर सकती थी, वीर भी होती थी, युद्ध में भी जाती थी। और इसके उदाहरण हम देखते हैं दुर्गा, काली आदि। इन्होंने अनेक राक्षसों, दैत्यों का संहार भी किया था और नव रूप के रूप में पार्वती को माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। शिक्षित नारियों को ब्रह्मवादिनी कहा गया है, जैसा कि हम माँ सरस्वती के बारे में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल की चलिए बात करते हैं अब हम। इस समय तक धीरे धीरे महिला और पुरुषों की स्थिति में भेदभाव उत्पन्न हो गया था। नारियों की स्थिति में धीरे धीरे सने सने गिरावट आने लगी थी और इसका कारण था राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक संकीर्णता। यौगिक कार्यों में शुद्धता, पवित्रता के नाम पर नारियों को दूर किया गया, जबकि वेद की रचना के संबंध में हम देखते हैं कि घोषा का नाम भी सम्मान के साथ लिया जाता है। इसके बाद भी महिलाओं को वैदिक क्रियाकर्मों से दूर किया जाने लगा था। वेद गीत कर्मों, वैदिक मंत्रों के उच्चारण से भी महिलाओं को दूर रखा जाने लगा था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन काल में नारियों को 2 वर्गों में बांट दिया गया था। ये कौन से थे 2 वर्ग? प्रथम था साध्वी नारियां और द्वितीय था असाध्वी नारियां। साध्वी नारियां उन नारियों को कहा जाता था जो सद्गुणी नारियां हुआ करती थी, जैसे कि पार्वती, सीता, यशोदा, सावित्री, दमयंती। इसी प्रकार से जन सामान्य में भी साध्वी स्त्रियां हुआ करती थी। त्रेता युग की एक बहुत ही सुंदर घटना है। राजा जनक, जो कि प्रति वर्ष अपने दरबार में शास्त्रार्थ करवाते थे, और एक बार राजा शास्त्रार्थ में विजेता को 1000 गायें, जो कि सोने के मोहरों से जड़ित थी, देने की घोषणा की। इस शास्त्रार्थ में बाच कन्वी गार्गी नाम की गर्ग वंश की कन्या और महर्षि याज्ञवल्क्य, इन दोनों के मध्य में शास्त्रार्थ हुआ। और यह संवाद एक महत्वपूर्ण घटना है, जो कि हमें बृहदारण्यक उपनिषद में बड़े ही विस्तृत रूप में प्राप्त होती है। गार्गी ने जो प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों से सभी प्रभावित हुए। यह एक दार्शनिक संवाद था, जिसमें जल, वायु, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड आदि के बारे में चर्चा हुई थी और ऋषि ने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे। असाध्वी उन स्त्रियों को कहा जाता था
जो अनुचित कार्य करती थी, और ऐसी स्त्रियों के लिए दंड का विधान भी होता था। चलिए अब हम मूल्यांकन करते हुए इस बात को जान लें कि उत्तर वैदिक और वैदिक काल में महिलाओं का अतुलनीय योगदान समाज के लिए रहा था। चाहे वह समाज की बात हो, राजनीति की बात हो, युद्ध की बात हो या धर्म की बात, हर जगह महिलाओं ने अपना अतुलनीय योगदान प्रदान किया था। प्रत्येक कार्य में महिलाएं अपने पति की सहयोगी होती थी और सभ्य, सुशिक्षित, सुसंस्कारवान महिलाओं के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते थे और पत्नी गृह के कार्य संभालती थी, इस कारण से उसे गृहिणी कहा जाता था। त्रेता युग में सीता हरण और द्वापर युग में द्रौपदी के चीर हरण की घटना भी हम देखते हैं। सीता और द्रौपदी जो राजवंश से संबंधित थी, फिर भी हम देखते हैं कि अनेक कष्ट उन्होंने उठाए थे। तो आप सोचिए कि सामान्य महिलाओं को भी उस समय कष्ट भी झेलने पड़े होंगे। चलिए निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि भारत में प्राचीन काल में नारियों को ऋग्वेद काल में सम्मान और समानता प्राप्त थी। वहीं उत्तर वैदिक काल में शनै शनै नारियों की स्थिति गिरती गई। मध्य काल में नारियों की स्थिति और भी अधिक गिरी, जिसे आधुनिक काल के समय में सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए अब एक मेरा दोहा सुन लीजिए। वैदिक युग की नारियां, वैदिक युग की नारियां, ज्ञानी ध्यानी वीर, सीता माता ने यहाँ बहुत सही थी पीर, साथी बहुत सही थी पीर। मैंने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है भारतीय नारियों का इतिहास। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी उसे अवश्य ही पढ़ेंगे और गुनेंगे। धन्यवाद।